हेलो एंड वेलकम ओमाला स्टडी। आज के करंट अफेयर में हम चलते हैं। आज की तारीख है 8 जून 2020। आज के करंट अफेयर में चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, जो कि WHO एंड FAO मिलकर मनाते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश ने ये ऐप लॉन्च किया हुआ है। तो बांग्लादेश की राजधानी है काठमांडू। बांग्लादेश के करेंसी है टका एंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। और हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो राजस्थान वहाँ के पहले नंबर पे है, जो कि बहुत अच्छी से रिकवरी किया हुआ है। भारत में सबसे अच्छी रिकवरी राजस्थान ने की है। तो वहाँ के CM हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और वहाँ पे CM जी ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त भी किए हैं। और राजस्थान के सिटीजन ऐप, एक और ऐप लॉन्च किया है, राजस्थान सिटीजन ऐप। और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए सिंपल लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी की है, जिससे बच्चे ऑनलाइन वे से पढ़ाई करेंगे। और उसके साथ वहाँ के लोगों के लिए आयु एंड साथी ऐप एक और लॉन्च किया है, जिससे कि लोग ऑनलाइन तरीके से डॉक्टरों से अपनी सलाह ले सकें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रूपर्ट हाइन जी एक प्रसिद्ध गीतकार थे ब्रिटेन के। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ट्राइड फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम द प्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी? तो इस बुक को ल्यूक किट हानो ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एक बुक लॉन्च की है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हुआ? तो एक रियाज शेख जी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हुआ। और पाकिस्तान के क्रिकेटर सना मीर ने अभी भी संन्यास लिया है। और अलग एक पॉइंट और पाकिस्तान का बहुत ही चर्चित में है, UN में, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि मंडल भेजा है। तो उनका नाम है आयशा मुगल। आयशा मुगल जी पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि UN में गई हैं। अगले करंट अफेयर में चलते हैं। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं। तो वीरेंद्र नाथ दत्त जी इस समय नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड लिमिटेड के प्रबंधक एवं अध्यक्ष बने हैं। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू अ पुअर नियुक्त किया गया? तो गुडविल एम्बेसडर टू अ पुअर के लिए M नेत्रा को नियुक्त किया, जो कि एक बार्बर की बेटी हैं। इन्होंने कोविड-19 में हेल्प करने के लिए अपने पास से पैसे बचा करके 5 लाख की हेल्प की है। तो UNADAP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लेन इंडिया के किस बैंक ने साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऐप सेल समाधान सॉफ्ट POS लॉन्च किया है? तो ये POS एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष है 1993 मुंबई में। प्रेजेंट टाइम के CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। और POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है? जहाँ पर हम लोग अपना कार्ड डालते हैं ATM में मास्टर कार्ड या फिर रुपए कार्ड जो भी डालते हैं, तो जिस पॉइंट पे हम डालते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि वहाँ की बारिश कब आएगी, आंधी कब आएगी, तूफान कब आएगा, तो ये सब की जानकारी मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। तो कर्नाटक सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया था कोरोना वॉच ऐप, जिससे कि वहाँ के लोग कोरोना से बच सकें। कोविड-19 में धन जुटाने के लिए वहाँ के सरकार ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट चालू किए थे, जिससे कि कोरोना से हेल्प मिल सके। और कुछ और पॉइंट हैं जिसके कि नहीं हो पाया इसमें। तो एक और पॉइंट है, हाल ही में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश का कौन बना है? तो कोविड-19 में 5वां देश बन गया है भारत। भारत 5वें नंबर पर प्रभावित हो गया है कोरोना से। और अगले क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो चुकी है? तो भारत में 2012 से 2019 के बीच में 750 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। तो बाघों से एक बात और आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। तो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट एलिमेंट ये कब आया था? तो प्रोजेक्ट एलिमेंट आया था 1992 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है, जिससे कि जो भी बाहरी लोग उत्तर प्रदेश में निवेश अपना करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो इस ऐप के ज़रिए उनको बहुत ही आसानी सुविधा मिलेगी और इस पर उनका निगरानी भी रहेगा उनसे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग की कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बनाया है, जो कि गूगल के साथ मिलकर के, और उसने वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। वर्चुअली रूप से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है अदालतों के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहतों के लिए मित्र ऐप या आयुष कवच ऐप लॉन्च भी किया है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष सेतु ऐप बिल्कुल अनिवार्य रूप से कर दिया है। थैंक यू। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।